हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भागवतम के एक और श्लोक से कुछ पढ़ने सीखने जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। लेते हैं स्कंद 1 के 8वें अध्याय का 26वां श्लोक। शीर्षक है कि भगवान उनके लिए सहज प्राप्त है जिसने संसार के सभी भौतिक सहारों, अभिमान और आसक्तियों का त्याग कर दिया है। पहले उस श्लोक को देखते हैं और श्लोक के क्या है कि उसका संधि विच्छेद, तात्विक विश्लेषण, उदाहरण, कौन कहा, क्यों कहा, कब कहा, कहाँ कहा, क्या शिक्षा मिलती है, इट्सेट्रा एंड सो ऑन। तो सबसे पहले श्लोक से शुरुआत करते हैं। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रेभी एधमान मदः पुमान न एव अर्हति अभिधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचरम। अब इसका संधि विच्छेद पर ध्यान देते हैं। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रेभी, ये सब जो है मिल के बना हुआ है। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रेभी, हिंदी में भी हम इस चीज को समझते हैं कि उत्तम कुल, धन, शिक्षा, सौंदर्य, ये सब इसका मतलब हुआ। एधमान मदह, बढ़ा हुआ अभिमान वाला, मतलब अच्छे जन्म, अच्छा कुल में हुआ, धन है, शिक्षा है, पढ़ लिया, सुंदर है, बहुत कोई सुंदर का घमंड हो जाता है, अभिमान हो जाता है। और पुमान मतलब मनुष्य, मतलब स्त्री पुरुष। न एव अर्हति, कदापि योग्य नहीं है, वो कभी भी योग्य नहीं है। अभिधातुम, नाम लेने या स्मरण करने का। अगर आप नाम नहीं ले रहे हैं भगवान का, मतलब इसमें से कुछ न कुछ आपके पेच फंसा हुआ है। आपको लगता है कि आप धनी हो गए हैं, बड़ा पढ़े हुए हैं, या फिर उत्तम कुल में हैं, बहुत सुंदर हैं। और ये एक बड़ा रीजन है जो श्रीमद् भागवतम में बताया जा रहा है। आगे जो है शब्द है वो वै त्वाम, हे भगवान आपका। अकिंचन गोचरम, ये एक बहुत स्पेशल शब्द का संग्रह है, 2 शब्द है। जो केवल अकिंचन, अकिंचन मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं है, के गोचर हैं। गोचर मतलब अर्थात जो केवल निस्वार्थ भक्तों के द्वारा ही प्राप्त होते हैं, केवल निस्वार्थ भक्तों द्वारा ही मतलब वो प्राप्त कर सकते हैं। अकिंचन के गोचर हैं, जिसके पास कुछ भी नहीं है। ये अकिंचन जो बना है वो अ और किंचन से बना है। अ उपसर्ग है, मतलब नहीं का, और अभाव वो अ लगाने से हो जाता है। किंचन मतलब वस्तु, कुछ भी, धन, संपत्ति, अभिमान, भौतिक सहारा, मेरा ये है, मेरा वो है, मैं ऐसा हूं तो मैं वैसा हूं, वो जो है कुछ न कुछ किंचन का भाव है। इसीलिए भगवान का नाम और जाप नहीं हो पा रहा है। तो अकिंचन बनना पड़ेगा, जिसके पास कुछ भी नहीं है भौतिक दृष्टि से, परंतु आध्यात्मिक अर्थ में अगर देखें तो जिसने संसार के सभी भौतिक सहारों का, अभिमान, आसक्तियों का त्याग कर दिया है। शब्द गोचर जो है, गोचरम और गोचर संस्कृत का शब्द है, जिसका अर्थ जिसकी पहुंच में हो, जिसे अनुभव किया जा सके, या जो इंद्रियों के क्षेत्र में आता हो। तो किंचन गोचरम, अकिंचन गोचरम, इस पर बहुत डिस्कशन हो गया। मतलब ये है कि जो केवल अकिंचन है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसके गोचर है, अर्थात जो केवल निस्वार्थ भक्तों के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। अब ये देखते हैं कि किसने कहा, कब कहा, क्यों कहा। यह श्लोक कुंती देवी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था। कहाँ कहा था? यह कथन हस्तिनापुर में कहा गया था, जब भगवान श्री कृष्ण युद्ध समाप्त होने के बाद द्वारका जाने की तैयारी कर रहे थे। कब कहा? यह घटना महाभारत युद्ध के समाप्ति के तुरंत बाद, आज से लगभग 5000 वर्ष प्लस मतलब कलयुग के आरंभिक चरण में घटित हुई थी। क्यों कहा था? कुंती देवी इस श्लोक में अहंकार की बुराई, जो हमने इतना सारा विश्लेषण किया, अकिंचन गोचरम,
और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए विनम्रता की आवश्यकता को स्पष्ट कर रही है। वह बताती है कि जो व्यक्ति उच्च कुल में जन्म लिया है, धन, ज्ञान, सौंदर्य, सुंदरता जैसी भौतिक संपत्तियों से उत्पन्न मद मतलब अहंकार से फूल जाता है, वह उस भगवान के नाम का उच्चारण करने या उसे जानने के योग्य नहीं हो सकता है। लेकिन जो अकिंचन हैं, मतलब जो निर्धन या विनम्र भक्त हैं, उनके पहुंच में भगवान होते हैं। इस श्लोक के माध्यम से कुंती अपनी और पांडवों की संपत्ति विहीनता, वो दिन जब वनवास में थे, गरीबी में थे, आज तो पूरा मतलब हस्तिनापुर जीत लिया, वो मतलब पूरा राज्य हो गया महाभारत युद्ध के बाद, लेकिन वो समय को याद कर रही है, को एक वरदान के रूप में देखती है, क्योंकि इसी कारण वे अहंकार से बढ़कर भगवान के प्रिय बन सके। अब इसका शाब्दिक अर्थ हम देखते हैं कि हिंदी में अर्थ देखते हैं। ये जो श्लोक है उसका हिंदी में अर्थ अगर देखेंगे तो ये बताया गया है कि हे भगवान, जो व्यक्ति जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और सौंदर्य के कारण अभिमान से भर जाता है, वह आपके नाम का उच्चारण भी नहीं कर पाता, क्योंकि आप केवल उन अकिंचन के द्वारा ही सुलभ है जिन्होंने अपने सर्वस्व का त्याग करके केवल आपको ही सब कुछ माना है। अब इसका गूढ़ दार्शनिक विश्लेषण से समझते हैं। यह श्लोक माता कुंती के गहन भक्ति भाव का परिचायक है। वह कहती हैं कि भौतिक ऐश्वर्य जैसे जन्म, धन, ज्ञान, सौंदर्य मनुष्य में अहंकार और स्वतंत्रता का भ्रम उत्पन्न करता है। यह अहंकार भगवान के प्रति समर्पण की भावना को ढक देता है। हम समर्पण क्यों करें? अरे हमको जन्म से धनी है, हमें ज्ञान है, हम सुंदर हैं, वो सब सुन लेगा, करेगा कुछ नहीं। अकिंचन गोचर जो है वो सबसे बड़ा यहाँ पे की फैक्टर है, जिसको बहुत हम लोगों ने डिस्कस किया है। जो व्यक्ति अपने को पूर्णतः शून्य मानता है वही भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। जब तक मनुष्य के भीतर मेरे पास कुछ है की भावना है, तब तक तुम ही मेरे सर्वस्व हो का अनुभव नहीं हो सकता है। अतः भगवान उन्हीं लोगों के लिए प्रकट होते हैं जो अपने सर्व संपत्ति, प्रतिष्ठा और अभिमान को त्याग कर निस्वार्थ भक्ति में लीन रहता है। अब उदाहरण से कुछ समझते हैं। बहुत लोग पढ़े लिखे हैं, बोलते हैं ये सब चीज दिमाग में नहीं घुसता है, तो कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कांच का बर्तन पानी से भरा हो तो उसमें आकाश का प्रतिबिंब नहीं दिखता, परंतु जब वही बर्तन खाली होता है तब उसमें पूरा आकाश दिखाई देता है। भौतिक विज्ञान वैज्ञानिक कारण से अगर हम समझे, जब कांच का बर्तन पानी से भरा होता है तो उसकी सतह पर प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन होता है, यानी आने वाली प्रकाश की किरणें पानी में मुड़ जाती है, इसलिए स्पष्ट प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन नहीं बनता है। लेकिन जब बर्तन खाली होता है तो उसकी सतह और अंदरूनी दीवारें प्रकाश को सीधे परावर्तित करती है, रिफ्लेक्शन करती है, जिससे उसमें पूरा आकाश साफ दिखाई देता है। उसी प्रकार जब तक मनुष्य के हृदय में अभिमान और संपत्ति का गर्व भरा है, तब तक उसमें भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। केवल जब वह अकिंचन बन जाता है तब भगवान उसके हृदय में पूर्ण रूप से प्रकट होते हैं। इतना सारा बात कर लिया। अब अगर संक्षेप में इस चीज को अगर ध्यान दें तो जो जन्म है, ऐश्वर्य है, विद्या है, सौंदर्य है, ये जो है अपने में अभिमान उत्पन्न करता है। मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, बोलता नहीं है या कुछ लोग बोलता भी है। अभिमान से भक्ति का भाव ढक जाता है, भगवान अप्राप्य बन जाते हैं, भगवान उन्हें नहीं मिलता। इसके विपरीत अकिंचन भाव वो विनम्रता लाती है, पूर्ण समर्पण लाती है, भगवान का साक्षात्कार कराती है। गोचरता, जो गोचर शब्द है इस श्लोक में, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्रेट नाम जप है।
श्रीमद् भागवतम में अनेकों अनेक बार जो है बताया गया है कि नाम जप से मतलब ऐसी चीजें होती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 33वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी बताया है, चंडाल भी इससे पवित्र हो जाता है। देवाहुति द्वारा कपिल देव भगवान की स्तुति की जा रही थी, तो उसमें हरि नाम की महिमा बताई गई है। वो खाली हम हिंदी अर्थ में आपको बताते हैं, एकदम शाब्दिक। अहो वह चंडाल भी कितना महान है जिसकी जीवा पर तुम्हारा नाम विराजमान है। वह वास्तव में सब तप, यज्ञ और स्नान के समान पवित्र हो गया है। वह ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ है अगर भगवान का नाम जिह्वा पे है तो। अजामिल प्रसंग में तो कितनी बार कहा गया है। 6.2.7 में देखेंगे तो सुखदेव गोस्वामी का वर्णन है। हिंदी अर्थ केवल बताता हूं, श्लोक करेंगे तो बहुत बड़ा ये रिकॉर्डिंग हो जाएगा। केवल भगवान का नाम लेने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप छिन्न हो जाते हैं। नाम के प्रभाव से पाप उसी तरह मिट जाते हैं जैसे अग्नि से लकड़ी जल जाती है। उसी श्रीमद् भागवतम में 6ठे स्कंद के 2 अध्याय के 9वें श्लोक को देखेंगे तो संकीर्तन से शुद्धि पर प्रकाश डाला गया है। उस श्लोक का हिंदी अर्थ अगर समझें तो भगवान का संकीर्तन, स्मरण या कीर्तन चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में मनुष्य को पवित्र कर देता है। उसी 6ठे स्कंद में ही अगर 2 अध्याय के 10वें श्लोक को देखा जाए तो वहां पे बताया जा रहा है कि ऋषि मुनियों ने कहा है कि अन्य प्रायश्चित से पाप मिटते नहीं, परंतु भगवान के नाम का स्मरण करने से सभी पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं। उसी 6ठे स्कंद में हरि नाम के बारे में बताया गया है कि श्रवण, कीर्तन या स्मरण किसी भी रूप में भगवान का नाम लेने से ही मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह प्रायश्चित का सर्वोत्तम साधन है। उसी मतलब 6ठे स्कंद में 2 अध्याय के 12वें श्लोक को अगर देखा जाए तो उसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति नारायण नाम का उच्चारण करता है उसका कोई भी पाप शेष नहीं रहता। भगवान का नाम पापों को वैसे ही जला देता है जैसे अग्नि तृण को, मतलब सूखे घास को जला देती है, वैसे हरे घास को भी जला देती है। वही श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में आप देखेंगे तो नाम की शक्ति यमराज भी बताते हैं। वो क्या कहते हैं, वो श्लोक का हिंदी बताते हैं, जहां नारायण नाम का उच्चारण होता है वहां मैं मतलब यमराज अपने दूतों को भेजता ही नहीं हूं। उस स्थान पर पाप का कोई अधिकार ही नहीं होता है। उसी 6ठे स्कंद में अगर आप देखें 3 अध्याय के 24वें श्लोक तो हरि नाम के बारे में बताया है कि हरि नाम संकीर्तन ही सर्वोत्तम प्रायश्चित है। यह हृदय को शुद्ध कर मनुष्य को भगवान के समीप ले जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट अगर आप देखें तो 12वें स्कंद जो श्रीमद् भागवतम के सबसे लास्ट का स्कंद है उसके 3 अध्याय के 51वें श्लोक को अगर देखें तो कलयुग में हरिनाम ही साधन है। कृते अध्यायतः विष्णुम त्रेतायाम यजतः मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तत् हरि कीर्तनात्। मतलब ये हुआ कि सतयुग में ध्यान करते थे लोग, त्रेता युग में यज्ञ करते थे, द्वापर में पूजा से, और कलयुग में केवल हरि नाम कीर्तन से ही भगवान की प्राप्ति होती है। और तो और श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में एक और भी कहना भूल गया था। वहां जो है 3 अध्याय में 22वें श्लोक को अगर देखेंगे तो यमराज का आदेश है कि जो लोग मेरे मतलब भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं उनके पाप स्मरण मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। पूजा यज्ञ की आवश्यकता नहीं है, ये पूजा करें वो पूजा करें। इसी श्रीमद् भागवतम में बताया गया है एतावान सांख्य योगाभ्याम सर्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। यह श्लोक श्रीमद् भागवतम पुराण के 2 स्कंद के 1 अध्याय का 6ठा श्लोक है। इसमें बताया गया है कि
सांख्य ज्ञान मार्ग और कर्म भक्ति मार्ग के द्वारा अपने अपने धर्म को पूर्ण निष्ठा से पालन करने से प्राप्त होने वाले मनुष्यों के जीवन का सबसे महान लाभ जो है, जन्म की सार्थकता यही है, अगर जन्म लिया है तो कि भगवान मृत्यु के समय भगवान नारायण विष्णु का स्मरण हो। भाव यह है कि मनुष्य जीवन का परम लाभ, अल्टीमेट गोल यही है कि जीवन भर ज्ञान भक्ति और निष्ठा पूर्वक कर्म करते हुए अंत समय में भगवान का स्मरण बना रहे, जिससे कि मोक्ष की प्राप्ति हो। अंत समय में तभी रहेगा स्मरण जब आप हमेशा इसे नाम लेंगे, क्योंकि अंत समय कब किसका आ जाता है कभी किसी को पता नहीं चलता है। जग जाहिर है कि इन्हीं सब से जाप से अजामिल को मुक्ति मिली, प्रहलाद को मुक्ति मिली, ध्रुव को, गजेंद्र को, द्रौपदी को, मीराबाई को, सबने नाम जप से तार दिया है। जब आपने यहां तक समय निकालकर मुझे सुन ही लिया तो अच्छे काम में देर किस बात की। जाप करते हैं, आप भी जाप करिए, हम भी जाप कर रहे हैं, जहां भी हो जिस हाल में हो अवश्य ही पुण्य का उदय होगा और पाप का नाश होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अतः भगवान उनके लिए सहज प्राप्त है जिसने संसार के सभी भौतिक सहारों, अभिमान, आसक्तियों को त्याग कर दिया हो।